हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में समय कैसे बताएं। इसे बताने के लिए हमने एक क्लॉक का डायग्राम लिया है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता देना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि किसी भी क्लॉक में समय बताने के लिए 3 हैंड्स होते हैं। 1 मिनट का हैंड होता है, 1 आवर का हैंड होता है और 1 सेकंड का हैंड होता है। लेकिन समय बताने के लिए 2 हैंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मिनट का हैंड और दूसरा आवर का हैंड। मिनट का हैंड आवर के हैंड के कंपैरेटिवली साइज में लंबा होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आवर का हैंड जब 12 से 1 पर पहुंचे या 1 से 2 पर पहुंचे तो वो 1 घंटे का समय लेता है। इट मीन 60 मिनट का समय लेता है, ठीक है। और मिनट का हैंड जब 12 से 1 पर आता है तो वो 5 मिनट का समय लेता है। तो आप देखिए 12 से 5 के बीच में 5 इस तरीके से 5 मार्क बने हुए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट्स। यानी कि 12 से 1 तक आने में मिनट के हैंड को 5 मिनट्स का टाइम लगता है और 1 से 5 और 12 से यानी कि 2 तक आने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है और 3 पर आने पर 15 मिनट्स का टाइम लगता है, 4 पर आने में 20 मिनट्स, 5 पर आने पर 25 मिनट्स और 6 पर 30 मिनट्स, 7 पर 35 मिनट्स, 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट्स, 10 पर 50 मिनट्स और 11 पर 55 मिनट्स और 12 पर जब वापस लौट करके मिनट का हैंड आता है तो पूरा 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं यहां पर सबसे पहले आपको बताऊं 1 बजे है या 2 बजे है या ऐसे केसेस में, ऐसे टाइम पर ऑलवेज जो मिनट का हैंड होता है वो ऑलवेज 12 की तरफ होता है। अब मान लेते हैं यहां पर ये जो आवर का हैंड है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं 1 बजा है, यानी 1 बज रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में इसे ऐसे समय को बताने के लिए क्लॉक का यूज करते हैं। कैसे करें? जैसे 1 बजे हैं तो सिंपली हम यहां पर केवल लिखेंगे 1 o'clock, यानी क्या समय है हमारे पास, इस समय क्या हो रहा है, 1 o'clock, इट्स 1 o'clock। सेम इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड 2 पर पहुंच जाता है तो हम क्या बोलते हैं, 2 बजे हैं। इट मीन्स 2 बजे हैं, यानी हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट्स 2 o'clock, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड 3 को इंडिकेट्स, इट्स 3 o'clock, यहां पर हम क्या लिखते हैं या क्या बोलते हैं, 3 o'clock, इट्स 3 o'clock, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड 4 पर आ जाए तो हम बोलते हैं 4 बजे हैं, तो इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे 4 o'clock। इसी तरीके से 5 पर 5 o'clock, 7 पर 7 o'clock, 9 पर 9 o'clock, 11 पर 11 o'clock एंड 12 पर अगर आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से तो हम बोलते हैं 12 बजे, यानी कि उसको बोलेंगे हम 12 o'clock, इस तरह से इट्स 12 o'clock। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम तो आप क्या कहते हैं, इट्स 12 o'clock, यानी 12 बजे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 12 o'clock। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब पूरा समय हुआ हो तो किस तरह से हम समय को बताएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम 1:15 जिसे 1:15 बोला जाता है, 2:15 यानी जिसे 2:15 बोला जाता है, यानी 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 9:15, 10:15, 12:15 जैसे समय को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो ऐसे समय जब क्लॉक में होते हैं तो ऑलवेज आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो मिनट का हैंड होता है वो 3 की तरफ होता है, वो 3 को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे समय को किस तरह से बताएंगे, अगर जैसे 1:15 है तो उस समय ये स्मॉल हैंड, अगर स्मॉल हैंड यहां पर है इस तरह से 1 से थोड़ा सा आगे रहेगा तो हम इसको बोलते हैं हिंदी में 1:15 बज रहे हैं या 1:15 बजे हैं। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 1:15, यानी कि इसको इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस में बोलेंगे इट्स 1:15, यानी 1:15 बजे हैं। इसी तरह से अगर ये स्मॉल हैंड
टू के थोड़ा से आगे हो या टू के करीब हो बिल्कुल, लेकिन टू को पास उसने कर लिया है, थोड़ा सा आगे रहेगा, तो आप बोलेंगे हिंदी में 2:15 बजे हैं या 2:15 हुए हैं या 2:15। लेकिन इंग्लिश में इस तरह से हम इसको जब बोलेंगे तो बोलेंगे इट्स 2:15। सेम इसी तरह से अगर ये स्मॉल हैंड 3 की तरफ आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह से आ जाता है तो हम कहते हैं इसको हिंदी में 3:15 बजे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 3:15। ओके, इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड, अगर ये स्मॉल 4 पर आ जाता है, 4 से थोड़ा सा आगे होता है तो हम कहते हैं 4:15 बजे हैं। जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हो जाता है तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं 4:15 या कंप्लीट पूरा सेंटेंस बोलेंगे इट्स 4:15। इस तरह से समय बताएंगे, जैसे यहां पर इंडिकेट करें, यहां पर इस तरह से, तो हम इसे बोलेंगे 11:15, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जब भी हमें इस तरह से समय बताना हो कि 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, तो उसे इंग्लिश में किस तरह से बताया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर घड़ी में 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, 3:30 बजा हो, 4:30 बजा हो, तो इस तरह के समय को इंग्लिश में हम किस तरह से बताएंगे। जो ऐसे समय में जो क्लॉक में जो मिनट का हैंड होता है वो ऑलवेज 6 की तरफ होता है, यानी 6 को इंडिकेट कर रहा होता है, और जो आवर का हैंड होता है वो किसी दो आवर के बीचों बीच हुआ करता है। तो देखते हैं, अगर यहां पर है 12, हिंदी में बोलते हैं 12:30 बजे हैं। क्या बोलते हैं इसे? 12:30 बजे हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे इट्स 12:30। क्या बोलते हैं इसे? इट्स 12:30। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड 1 और 2 के बीच में आ जाता है तो हम इसे कहते हैं 1:30 बजे हैं। तो लेकिन इंग्लिश में हम इसको किस तरह से बोलेंगे? 1:30 इसे हम कहेंगे। अगर ये स्मॉल हैंड 2 और 3 के बीच को इंडिकेट करे, यानी कि बीच की तरफ हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? 2:30 बज रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे? इट्स 2:30। क्या कहेंगे हम इसे? इट्स 2:30। सेम इसी तरीके से अगर ये स्मॉल हैंड 3 और 4 के बीच आ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इट्स 3:30। हम इसे बोलेंगे इट्स 3:30, यानी 3:30 बजे हैं या 3:30 हुए हैं। सेम इसी तरह से ये स्मॉल हैंड किसी भी 2 नंबर के बीच में आपको दिखाई पड़े, जैसे यहां पर कर ले, इस तरह से यहां पर है 9 और 10 के बीच में, हम क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? 9:30 बजे। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 9:30। हम इसे बोलेंगे इट्स 9:30, यानी 9:30 बजे। सेम इसी तरह से अगर ये स्मॉल हैंड कहां पर आ जाए? 11 और 12 के बीच में दिखाई दे, तो आप इसे क्या कहते हैं हिंदी में? 11:30 बजे हैं। तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इट्स 11:30 या 11:30। कंप्लीट सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो उस केस में आप बोलेंगे इट्स 11:30। हिंदी में कहेंगे 11:30 बजे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी कभी साढ़े करके हिंदी में आए या जो मिनट का हैंड है वो 6 को इंडिकेट कर रहा हो, यानी 1:30 बजा हो, 2:30 बजा हो, या तो ऐसे समय को हम 1/2 पास्ट का यूज करके बताएंगे। ठीक है।